हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें हम रीड करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। हम उसके बारे में देखेंगे कि उनके मन में क्या इच्छाएं हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उसको हम यहाँ रीड करेंगे। ये एक पिक का कार्ड रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है। तो आपको यहाँ पर 3 कार्ड्स मैंने दिए हुए हैं। आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको चूज़ करना है। मैं नाम बता दूंगी कार्ड्स के, तो आप उसको उस हिसाब से भी देख सकते हैं। तो पहला कार्ड जो है वो है ट्रस्ट का। ये कार्ड है, ये पिक्चर है इसकी, और ये ट्रस्ट का कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को चूज़ करना चाहें तो ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। दूसरा कार्ड है गाइडेंस का। ठीक है, ये आप इस कार्ड को अगर चूज़ करना चाहें तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट कार्ड है अंडरस्टैंडिंग का। तो ये वाला कार्ड है, अगर आपको ये पसंद है तो आप इस कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं, या 2 कार्ड या फिर तीनों कार्ड जो भी आपको अट्रैक्ट करते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अभी जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, अगर आप नए हैं। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और फिर से अब मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका मैं फिर से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपके सपोर्ट के लिए। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद ट्रस्ट के कार्ड से। गाइडेंस और अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रस्ट के कार्ड को हम देखेंगे कि जिन्होंने भी ट्रस्ट के कार्ड को चूज़ करा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसके पहले हम जो 5 कार्ड्स निकालेंगे वो निकालेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो किस तरीके की थॉट प्रोसेस रखते हैं आपको लेकर। ठीक है, और उसके बाद में या वो क्या सोचते हैं नॉर्मली, फिर उसके बाद हम करंट फीलिंग पर भी जाएंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो ये पर्सन जो है काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अपने तेज तर्रार हैं, बहुत जल्दबाज हैं। इनको भी ये लगता है, ये आपको लेकर भी यही सोचते हैं कि आप जो हैं बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। आप कोई भी बात, जो अगर आपसे बात की जाती है कोई भी, तो थोड़ा सोचते नहीं हैं, ठहरते नहीं हैं। रिस्पॉन्स जल्दी देने की आपको जल्दबाजी रहती है, और इससे कभी कभी इनको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम इन सेंस कि कभी कभी ये आपके इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं और उस वजह से इनको प्रॉब्लम हो जाती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, और इनका एक्शन कहीं दूसरा गलत तरीके से मिस हो जाता है, यानी ये कुछ और ही समझा जाता है। गलत फहमियाँ ज़्यादातर आ जाती हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में एक्शन होता है, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, जल्दबाजी है यहाँ पर। और देख लेते हैं, यहाँ ये पर्सन सोचते हैं कि आप जो हैं अपनी किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस से बंधे हैं। आपकी कोई एक सोच है, आप अपने उस सोच से बाहर नहीं आते हैं। आपने एक बार सोच लिया कि ये ऐसा है, वैसा ही सोच आप पे हावी है। जो भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है बचपन से, या आपकी जो थॉट प्रोसेस है पुरानी रूढ़िवादिता वाली, हो सकता है आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं, लेकिन उनके सही गलत डिसीजंस को आप फ़र्क नहीं करते। आपको लगता है अगर उन्होंने कोई भी बात कही है तो वो सही है और उसके हिसाब से आप चलते हैं, तो उनको ये चीज़ लगती है। और वो चाहते हैं कि आप अपने खुद के डिसीजंस मेक करें, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। और या तो आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या फिर आप अपनी चीज़ों को खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। खुद से डिसीजन ना ले पाने, ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी मुझे लगता है, उनको लगती है। और ये भी उनको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वक्त मतलब आप में कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम है आपकी थॉट प्रोसेस या आपके सराउंडिंग्स आपकी इस तरह की है कि आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं कर पाते हैं। बहुत टाइम लेते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपके मन में चीज़ें चलती हैं, डिसीज़न मेकिंग करने में बहुत टाइम लगाते हैं। डिसीज़न मेकिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कहीं ना कहीं। बहुत ही आप सब तरह की तैयारी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन डिसीज़न मेकिंग उनके
हिसाब से आप नहीं कर पाते। बहुत जल्द आपको डाउट रहता है आपको इन द एंड में जाके आप डाउट करने लगते हैं कि क्या ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें डाउट्स हो जाते हैं और फिर आप एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो ये चीज़ उनको दिखती है कि यू आर कैपेबल, बट आप में एक लास्ट पॉइंट पर जो एक एक्शन लेने के लिए जो एक चाहिए ना कॉन्फिडेंस, वो चीज़ आप में नहीं है, इसलिए या आप में ट्रस्ट नहीं है, आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं और आप कुछ चीज़ों के लिए आप फिर रुक जाते हैं। पता नहीं ये मुझ पर ब्लेम ना कर दें या मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें ना आ जाए, ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। द डेविल का कार्ड है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर। तो यहाँ ये पर्सन जो है वो ये सोचते हैं कि आप जो हैं कई सारे नेगेटिविटी से ज़्यादा घिरे हुए हैं। यू आर द पर्सन जो इनको छोड़ना नहीं चाहते। आप ऐसा भी नहीं चाहते कि ये पर्सन, चाहे आप किसी भी तरीके की रूढ़िवादिता में हों, किसी भी तरीके की थॉट प्रोसेस से बंधे हों, कुछ भी है, बट यू डोंट वांट टू लीव दिस पर्सन एंड ये आपके लिए बहुत मुश्किल सा सबब है, ऐसा दिख रहा है। और मतलब आप जो है कंट्रोल में हैं, आप दूसरों के कंट्रोल में जीते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहते। ये एक मुश्किल सी चीज़ है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सोचते हैं कि नहीं कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, आप दूसरों की इन्फ्लुएंस में बहुत आते हैं, ये भी उनको लगता है। इनको लगता है कि आपको हमेशा कोई तीसरा पर्सन चाहिए होता अपनी लाइफ में, तब जाकर आप हैप्पी फील कर पाते हो। आप खुद से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हो, आप इनके साथ में डाउट करते हैं, डाउटफुल सिचुएशन ज़्यादा दिखती है इनको, डाउटफुल ज़्यादा रहते हैं आप। और ये सारी चीज़ें हैं कि आप, हो सकता है कि आप कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ में जब आप मिलते हैं तो वो हो सकता है आपको एडवाइस देते हो, गाइडेंस देते हो, कुछ चीज़ों को लेकर मोटिवेट करते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा हिचक रहती है, तो वहाँ पर आपकी जो चाहे वो फैमिली हो या कोई ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं, जिन पर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट है, वो आपको मोटिवेट करते हैं, यहाँ पर ये लगता है उनको। ठीक है, तो ये तो थी उनकी सोच आपकी पुराने जो भी है। अब हम देखते हैं कि उनके जो आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या सोच है यहाँ पर। ये भी, और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी रूढ़िवादिता, अपनी जो भी चीज़ है जिनकी वजह से आप आगे एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ये वाला जो कार्ड है, इस कार्ड का यही मतलब है, 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ों से इतने बंधे हुए थे, इतने डरे हुए थे, एक्शन लेने से आपको डर लगता था कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है। ये भी है और आपकी इसमें कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया हो या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में है और आप अपने जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। और शायद कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है यहाँ पर, ऐसे भी हो सकता है। तो 3 तरीके की रीडिंग यहाँ मुझे दिख रही है, मैंने तीनों बता दी। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल देखते हैं कि व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, करंट फीलिंग क्या है इनकी आपको लेकर, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी मैं इनकी आपको राशियाँ बता देना चाहती हूँ, तो वो हो सकती हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो। ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो ये हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये राशियाँ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की। चलिए हम देखते हैं कि अब उनकी जो करंट फीलिंग है, इस वक्त की सोच क्या है, उनकी फीलिंग क्या चल रही है। ये देखिए डेविल का कार्ड यहाँ फिर से आया है, ये डेविल का कार्ड है। डेफिनेटली उनको यही लग रहा है कि आपके और उनके दरमियान कोई ना कोई एक नेगेटिव थॉट, नेगेटिव प्रोसेस, नेगेटिव वाइब्स चल रही हैं। हो सकता है कोई नहीं चाहता है आप लोग एक हों, कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो कि निगाह रखता है, जो चाहते हैं कि आप लोग एक साथ ना आए। बहुत ही ज़्यादा उनको ये चीज़ फील होती है और वो जानते हैं कि आप मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके बारे में उनकी अच्छी राय है, आपके बारे में अच्छा सोच रखते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके सराउंडिंग में ही हैं, बट वो ये नहीं चाहते कि आप लोग एक साथ रहें, और वो उस चीज़ को मैनिपुलेट करने में कामयाब होते हैं या फिर आपको भड़काने में कामयाब होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि आप आगे कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर या उनकी पूरी सोच आप पर हावी रहती है। तो डेविल का कार्ड यहाँ है, वही डेविल का कार्ड यहाँ भी आया है।
जो कि किसी न किसी तरीके की किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस के बारे में दिखाता है आपकी लाइफ में। आप दोनों की लाइफ में इंटरफेरेंस है किसी थर्ड पार्टी का, थर्ड पर्सन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हिट कर गया है आपके और उनके रिलेशनशिप को, यहाँ दिख रहा है। अदरवाइज यू बोथ पीपल वर वेरी हैप्पी टुगेदर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उन्हें ये लगता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं पहचान रहे हो, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यू आर जस्ट ट्राइंग योरसेल्फ। अगर आप उससे निकलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप बहुत सारे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ सकते हो। आप में बहुत सी संभावनाएं उनको नज़र आती हैं चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, इवन अपनी फैमिली और अपने लाइफ को आप आगे बढ़ा सकते हो। आप बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको किसी तरीके की फ्रीडम नहीं दी गई है, या आपके साथ में कुछ इस तरह का है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, और आप लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर नहीं करते हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और आप जिनसे डरते हो उनसे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपके लिए कि आप बहुत कैपेबल हैं। यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको मैसेज करना बहुत ज़रूरी है, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक के बारे में हो सकता है वो कहीं और से आपसे बात करें, हो सकता है, और या नहीं किया है तो वो इस वक्त आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको समझाइश देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, आपको उनको फॉलो करना है। अब वो चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करें, उनकी बातों को फॉलो करें, ताकि इस नेगेटिविटी से बाहर निकला जा सके, इस जो गलत फहमी है उससे बाहर निकला जा सके। तो उनको ये लगता है कि आप इनकी बात को सुनें, समझें और उस पर अमल करें, ठीक है। यहाँ पर उनको लगता है कि थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, बट अगर आप डिफ़िकल्ट नहीं कुछ करेंगे तो कोई भी चीज़ इजी नहीं हो सकती है। देखिए द रीबर्थ का कार्ड आया है। रीबर्थ का कार्ड का मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि आप चेंज हो जाएं, जो जैसी पर्सनैलिटी आपकी है आप उससे बाहर निकलें, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करें, और फिर देखिए यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, और आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने डिसीजन मेकिंग करने के बारे में जो आप नहीं कर पाते हो, जो आपको लोगों पर कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंड है या दूसरे लोग आपको गाइड करते हैं, वहाँ आपको खुद से डिसीजन मेकिंग करने का, जहाँ आप खुद कैपेबल हैं, जहाँ शायद आप बहुत कुछ कर सकते हैं खुद से, वो चीज़ उनको लगता है। उनको लगता है कि आप उनकी एक बार बात सुन के, एक बार उन पर ट्रस्ट करके आगे बढ़े। देखिए ट्रस्ट का कार्ड भी यही कह रहा है कि यू नीड टू ट्रस्ट, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप एक बार ट्रस्ट करिए और फिर देखिए क्या होता है, बहुत कुछ होगा, ठीक है। चलिए, यानी इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट है और इनको लगता है कि अगर आप इनकी बात मानेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कैपेबिलिटी आप में अंदर है और पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके सामने एक बहुत बड़ा कोई सुझाव रखने वाले हैं, जिससे कि आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। इनकी बात को आपको मानना चाहिए। ये आपसे कोई एक बात कहने वाले हैं, अब आपको यू नीड टू फॉलो दिस पर्सन, राइट। आप जो अभी आप ये जो आपकी ये एनर्जी है ना, ये यही दिखा रही है कि यू आर नॉट थिंकिंग, यू जस्ट थिंकिंग, आप बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरे लोगों को पर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, और आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो यहाँ ये यही कह रहे हैं कि आप उनकी बात अगर एक बार मानेंगे, अगर आपने ये वाली बात इनकी कोई भी एक बार मान ली, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ रहा है, कितनी चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ इनके मन में ये वाली बात चल रही है, इनको यही लग रहा है कि आपको इनकी बात माननी चाहिए, और आप देखेंगे इनके अंदर चेंज। तो ये पर्सन जो है, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये किसी और चैनल के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं किया हुआ है तो भी ये आपसे इस तरह से बात करना चाहते हैं सीरियस मोड पे आके कि कोई और है जो हमको, डेविल का कार्ड 2 बार आने का मतलब यही है कि उनको पहले भी लगता था और इनको अभी भी लगता है कि किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की वजह से हमारा जो
सिस्टम है या जो हमारे रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके लिए वो बहुत मैसेज करने वाले, गाइड करने वाले, आपको गाइड करने वाले, आपको उनकी गाइडेंस सुननी होगी और देन आप अपने अंदर चेंज पाएंगे बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि उन्हें लगता है उस चेंज से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो और आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हो, इस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो ये यहाँ पर इनकी बात आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको मैसेज करके कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, अगर आपके पर्सन आपको कोई गाइडेंस देंगे तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। वो क्या गाइड कर रहे हैं, आपको किस पर्सन से बचने की सलाह दे रहे हैं, या वो आपको किस तरह की चीज़ों के लिए आप मोटिवेट करना चाहते हैं, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में वो बताना चाहते हैं, तो आपको यू नीड टू फॉलो दैट पर्सन। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं जिन्होंने भी गाइडेंस के कार्ड को चूज़ करा था उनके बारे में, कि उनके पर्सन, उनको करंट फीलिंग क्या है उनकी। तो उससे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, जनरली आपके बारे में उनकी क्या सोच है, क्या राय है। ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स ने ये कार्ड चूज़ करा है, उनके पर्सन उनके बारे में फ़िलहाल क्या सोचते हैं, उनकी एक नॉर्मल सोच क्या है। फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप जो हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि यू कांट एक्सप्रेस इट प्रॉपर्ली, बिकॉज आप जो हैं कुछ और चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फोकस नहीं है आपका किसी एक चीज़ के ऊपर। स्पेशली अगर ये बात करें उनके और आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि ये इनको लगता है कि आप जो हैं अनकम्फर्टेबल हैं, चीज़ें कंफर्ट जोन से बाहर आ रही हैं, शायद आपको ट्रस्ट नहीं है, शायद आपके आसपास कुछ और ऐसा हो रहा है जो आपको एक फोकस नहीं करने देता है, आप फोकस नहीं कर पाते हैं अपने और इनके रिलेशनशिप के ऊपर, अपने और इनके बीच में आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर ये सोच रहे हैं, यहाँ ये सोच रहे हैं कि आप हमेशा दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, आप हमेशा 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इनको लगता है यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स और यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आपको हमेशा वेट रहता है, आपने जो भी कुछ किया उसको लेकर आप वेट कर रहे हो, शायद इसलिए आप अनकंफर्टेबल हो। आपने लाइफ में हमेशा बहुत कुछ किया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाही हैं अपनी लाइफ में, लेकिन शायद आपने जितनी मेहनत की है उतना आपको मिलता नहीं है फल। तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फील करते हैं, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परिश्रम वाली है, हार्ड वर्क करने का आपको रहता है, आपने काफ़ी मेहनत की है। तो ये हो सकता है, देखिए मेहनत करने वाला हो सकता है वो किसी भी तरह से हो सकती है। आपने रिलेशनशिप में भी की होगी बहुत मेहनत एक तरफा, या आपने मेहनत की होगी अपनी लाइफ में, स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, जॉब को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और भी कई तरीके के रिलेशनशिप को संभालने में। तो आप हमेशा उस चीज़ को, आप हमेशा उस पे बैक के बारे में सोचते रहते हो कि मुझे वहाँ से क्या लोग प्रेज़ करेंगे, क्या मुझे वो लोग हाँ मतलब मुझे मेरी तारीफ़ होगी। तो हमेशा आप उस चीज़ को लेकर अटके रहते हैं, आप कहीं ना कहीं अटके हुए फील होते हैं उन्हें, आपको वो ये नहीं सोचते कि आप चलते हुए फील आ रहे हों। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, उन्हें मालूम है यू हैव फीलिंग फॉर दिस पर्सन वेरी, मतलब आपके लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये चीज़ उनको लगती है, ये उनको मालूम है कि आपके अंदर चाहे कुछ भी हो, आप कहीं भी अटके भटके हों, बट आपके अंदर एक लॉयल्टी है, आप केयरिंग हैं बहुत ज़्यादा, आप लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं इस पर्सन के साथ में, और काफ़ी केयर करते हैं आपके मन में बहुत। आप कहीं भी इनको चीट नहीं करते हैं, आज तक आपने चीट नहीं किया है, और चाहे कैसी भी सिचुएशन हो आप इनके साथ में हमेशा से रहे हैं। जब से आप इनके साथ में थे हमेशा से आप इनके साथ में ही रहे हैं, और ये इनको बहुत खुशी देती है, ये बात इनको बहुत खुशी देती है। और ये चाहते हैं आपकी प्रोग्रेस, ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके वेल विशर हैं, और ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा तकलीफ़ में ना रहें, आप ज़्यादा सोचें नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ये हमेशा यही सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को एंजॉय करें और अपनी
अपने हिसाब से लाइफ को जिए, अपने पसंद के हिसाब से लाइफ को जिए। लेकिन हाँ, ये बहुत ही डिफरेंट सोच हो सकती है, क्योंकि आप जिस तरीके की पर्सन है उससे ये एक्सपेक्ट करना थोड़ी बड़ी बात होगी कि आप एकदम फ्रीडम की तरह सोचें, आप बिल्कुल कुछ ना सोचें, ये आपसे होगा नहीं। और पर ये जानते हैं, बट ये यही सोचते हैं कि अगर आप चाहें तो आप एकदम बिना वजह की सोच से बाहर निकल के आ सकते हैं। आप बिना वजह की जो एकदम बहुत सोच है आपके अंदर, बहुत कुछ चलता रहता है, घूमते रहते हैं आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं, वो चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। वो आपको छोड़नी होगी, वो आपको हटानी होगी, ठीक है। फिर आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। यहाँ ये दिख रहा है इनको, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको मालूम है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं। आपने अपनी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, अपनी चीज़ों को पाने के लिए आप बहुत फोकस रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि अगर आप पर लोगों ने आक्षेप लगाने की कोशिश की है, अगर आपके विरुद्ध लोग खड़े हुए हैं, तो आपने हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, हमेशा अपने मतलब लोगों को के द्वारा जज करने से आप होने से बचे हैं। आप नहीं चाहते कि लोग आपको जजमेंट दें, तो आप हमेशा बहुत ट्राई करते रहे हैं कि आप बहुत सही हैं। आप इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मतलब आप दूसरों के सामने अपने आप को साबित करना चाहते हैं हमेशा। तो ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। राशियाँ मैं बताना चाहती हूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, ठीक है। ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ये तो थी आपकी एक जनरल थॉट जो वे सोचते हैं आपके बारे में, नॉर्मल। लेकिन अभी इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। ओके, तो इनको यही लग रहा है कि आप जो हैं चीज़ों को चुराएं मतलब द फूल वाली सिचुएशन में आए। आपको वो यही चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ भी 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि यहाँ आप सोच रहे हैं, कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ भी आप उनको वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त ये चाहते हैं कि आप उन लम्हों को चुराएं जो आप इन चीज़ों से आपको वेटिंग ना करते रहे, एक तरफ खड़े ना रहें, आप एक तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आएँ। अब थोड़ा सा एक्शन करना बहुत ज़रूरी है अपनी खुशियों के लिए, अपनी लाइफ के लिए आपको एक्शन करना चाहिए। ये पर्सन यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, आप बस ये वाली बात वो बोलना चाहते हैं कि भले ही कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, आप किसी भी चीज़ को लेकर वेट कर रहे हों, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्शन में रहना चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है। लोगों से अपने आप को हाइड करने, आप बहुत हाइड करते हैं चीज़ों को, आप अपने आप अंदर ही रखते हैं, घुटन में रहते हैं आप। तो वो घुटन आपके अंदर जो है ना, वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकती है। वो यही चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सैड वाली फीलिंग आती है, हमेशा आप बहुत सैडिस्टिक रहते हैं। तो ये पर्सन भी इस वक्त सैडिस्टिक हैं, और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपको सैडिस्टिक नहीं रहना है, और चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। शायद हमको अभी भी कोशिश करनी चाहिए। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि चीज़ों को ख़त्म होने की, जैसे होता है ना, लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई या पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, शायद हमको अभी भी कोशिश करनी चाहिए, अभी भी हमको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण बाकी है, हमें उस पर काम करना है, हमको उस पर फोकस करना है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद बाकी है, और हमें उस उम्मीद के मतलब उस पर काम करना है, उस पर वर्क करना है, जिससे कि हमारी लाइफ को फिर से एक नई जान मिल सके, एक नई शुरुआत हो सके। ये चीज़ उनको फील होती है आपसे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस पर्सन नोज दैट यू आर वेरी केयरिंग, लविंग पर्सन, एंड दिस, उनको यही आपकी बहुत फिक्र रहती है, आपकी हमेशा वो सोचते रहते हैं। उनको यही लगता है कि आप एक ऐसे इंसान, एक मदरली फिगर टाइप के, बहुत ही केयर करने वाले हैं, उनकी हर चीज़ की बहुत केयर करते हैं। आपका जो केयर करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आता है। एंड दैट एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है, वैसे ही ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो ये बताता है कि वो बहुत ही खुश होते हैं। आपकी जो लविंग केयरिंग नेचर है, आपका जो बिहेवियर है, बहुत ही बबली, जो बहुत ही
होता है ना केयर करना किसी के लिए, वो वाली चीज़ जब आपके अंदर है वो उनको अच्छी लगती है हमेशा ये वाली बात आपकी, ठीक है। उनको लेकिन उनको ये भी लगता है कि आपको अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो ठीक नहीं हैं, जो गलत हैं, और उनको आपको वो हमेशा अलर्ट करना चाहते हैं उन लोगों से, ऐसा मुझे लग रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों से अलर्ट रहिए, अपने आसपास के माहौल से अलर्ट रहिए, उनको ये लगता है। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे एक बार मिलना चाहते हैं और इनकी एनर्जी बहुत हाई है आपसे मिलने के लिए। ये पर्सन जो है एक काफ़ी एंथुजियास्ट लग रहे हैं और इसमें ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि अगर ये एक बार आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी ठीक हों। उनका करंट फीलिंग में इनको यही लग रहा है कि इफ़ हो सकता है ये आपसे बात करें और ये वाली बात कहें कि आई वॉन्ट टू मीट यू सो दैट आई कैन क्लियर थिंग्स, पॉइंट्स, कि तुमको कैसे मोटिवेट करना है। शायद फ़ोन कॉल पर या उस तरह से चीज़ें उतनी समझ नहीं आती हैं, तो इनको लगता है कि आप जो हैं उनकी चीज़ों को तभी समझेंगे जब कि आप इनसे मिलेंगे। मुझे यहाँ लगता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर आप में एज गैप हो सकती है, ठीक है, आप लोग दूर हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है, एज का, कास्ट का, रिलीजन का, कुछ चीज़ों का डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ही शांत रहने वाले इंसान हैं थोड़े से, या आप बहुत एग्रेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये पर्सन एग्रेशन दिखाते हैं, ठीक है, आपसे ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, या फिर अगर आप एग्रेसिव भी हैं तो आपका एग्रेशन लेवल इनसे थोड़ा सा कम है। द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ करके देखें अपने आसपास, पता नहीं क्यों ये आपको गाइड करना चाहिए। गाइडेंस का कार्ड निकला था, अब देखिए गाइडेंस का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड बार बार आ रहा है। हर्मिट का कार्ड का मतलब ही है कि ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर झांकें, आप अपनी इनर वॉइस को सुनें, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों से डील करें, अपने आसपास जो भी सिचुएशन है उस पर ध्यान दें, अपनी विजडम के, अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। बस जज्बातों में आगे बहने नहीं है आपको अपने दिमाग से काम करना, दिल से नहीं, दिमाग से काम करना है। आपको एक्सपीरियंस की सच्ची राह पे चलना है, ठीक है। आपको अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना है, आपको सही चुनाव करना है अपनी लाइफ में, आपको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको ये भी लगता है। तो यहाँ आपको विश्वास करना है अपने ऊपर और फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर इनकी यही फीलिंग है, आपसे मिलना चाहते हैं और ये आप पर यही, पता नहीं क्यों उनको वो लगता है आपकी सराउंडिंग ठीक नहीं है, पता नहीं उनको ऐसा क्यों लग रहा है बार बार, या आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल जो थोड़ा सा ढीला है वो उसको एकदम से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म हो गया लाइफ, अभी भी चल रही है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जस्ट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ और बिलीव करो अपने ऊपर। यहाँ पर यही अपने, आप अकेले हो, अगर आप इस पर्सन से दूर हैं और अगर आप अकेले हैं तो ये चाहते हैं कि आप अपनी इनर वॉइस सुने, आप अपनी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखें। आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट नहीं करें, आंख बंद करके किसी पर बिलीव नहीं करना है, ऐसा इनको लगता है। तो किसी पर भी ट्रस्ट करना है, किसी पर भी बिलीव करना है तो अपने इनर वॉइस को सुनो, एक्सपीरियंस को देखो और देखो क्या सचमुच वो इंसान आपके ट्रस्ट के लायक है या नहीं। किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए लास्ट देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था हम उनको देख लेते हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। उसके पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो उसके लिए हम कार्ड निकालेंगे यहाँ पर। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन इनको किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। चलिए ओके, सो इनके पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत ही सैडिस्टिक फीलिंग में रहते हैं, आप ज़्यादातर डाउट्स में रहते हैं, आप ज़्यादातर निगेटिव थॉट के साथ में रहते हो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी लाइफ सब कुछ ख़त्म नहीं हुई है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है कि इनको यही लगता है कि आप अपने जो लोगों से जब आपकी कोई झगड़ा या कोई बात हो जाती है तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, जल्दी से रूठ जाते हो, हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो।
और इनको ये चीज़ ठीक नहीं लगती है। इनको लगता है ऐसा नहीं है कि हमें नेगेटिव हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो ठीक नहीं है, तो हमें उनकी वजह से अपने आप को नेगेटिव नहीं बनाना है, बल्कि हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है, यहाँ पर इनको ये लगता है, देखिए वाओ, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। इनको लगता है कि आप बहुत ही परफेक्ट पर्सन हैं, सुटेबल हैं, आप बैलेंस पर्सन हैं। आपके साथ में इनका बैलेंस, इनकी जो केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये पर्सन है जो आपके बारे में आगे तक जाके सोचना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर देख रहे हैं अपना। अभी तक तो यही दिख रहा है और ये काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं आपके साथ में। लेकिन आप इस वक्त, आपकी ये एक चीज़ उनको ठीक नहीं लगती कि आप नेगेटिव हो जाते हैं दूसरे लोगों की वजह से। आप अपने इनर पीस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर लेते हो, जबकि ये आपके साथ में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और इनको लगता है यू आर अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। इनको ये चीज़ फील होती है। 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो इनको ये लगता है कि आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसको ख़त्म करना चाहिए। आप जिस भी चीज़ से परेशान हो जाते हैं, जिस भी सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं, जिन भी लोगों से परेशान हो जाते हैं, आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए, वो सिचुएशन से दूर हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर कोई भी इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो आपको उस पर्सन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान निगेटिविटी फैलाते हैं और वो आपको हर्ट करते हैं अपनी बातों से या अपने एक्शन से। तो उन इंसानों से आपको दूर हो जाना चाहिए, ये आपके पर्सन सोचते हैं। बिकॉज उनको लगता है कि आप में बहुत संभावना है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आप इतना डिस्टर्ब रहते हैं कि आप कुछ करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। पूरा टाइम आपका सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हुए निकल जाता है। तो और वही तो वो लोग चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस चीज़ से बाहर निकले, आप उन लोगों से दूर रहें, आप उन सिचुएशन से दूर रहें जो आपको नेगेटिव बनाते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन ने आपको हमेशा से प्रपोज किया हो, आपको अपना एक प्रपोजल दिया हो, ऐसा हो सकता है। इन्होंने आपको ये वाली बात भी बोली होगी कि आप बहुत पॉजिटिव हैं एंड यू वांट एक डिस्कनेक्शन इन लोगों के साथ में जो कि आपको नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपको आपकी राह लाइफ में मिल जाएगी। आपको इसके लिए किसी और पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, बस इतना सा ही करना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ है, मुझे लगता है ये इनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। देखो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये इस बात को दिखाता है कि जहाँ लोग आप बिलीव नहीं करते, जहाँ आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते, वहाँ ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये हो सकता है आपकी फैमिली से मिले हों ये पर्सन, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ मिले हों, आपसे बातचीत की हो, आपसे ऐसा कुछ किया होगा कि आपकी फैमिली से भी मिले होंगे। इनकी राशियाँ हो सकती हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड यहाँ तो सारे ही कार्ड्स हैं, इसलिए कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो भी हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर कोई आता है तो थोड़ी बहुत। चलिए हम उनके करंट फीलिंग के बारे में देख लेते हैं कि इस वक्त उनका मन क्या कह रहा है, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट सिनेरियोज क्या चल रहे हैं आपको लेकर। सो एंजल्स प्लीज़ 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 गाइड करिए मुझे। ओके ओके, ठीक है, देखिए द फूल का कार्ड है। करंट सिचुएशन आ रही है कि वो चाहते हैं कि बस आप बिल्कुल किसी के बारे में मत सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने लाइफ को एंजॉय करें, अपने हिसाब से लाइफ जिएं, अपनी चीज़ों में मस्त रहे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा, लोगों के साथ में ज़्यादा मिंगल मत होइए, अपने हिसाब से काम कीजिए। बट लेकिन आपको अपने वेल विशर्स जो बहुत ही प्यारे हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनकी सलाह लेते हुए काम करना है। ठीक है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, वो यही बता रहा है और आपको यही चाहते हैं वो कि ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है किसी की बातों का, ना ही चीज़ों का बोझा उठाना है मन में। ओके, यहाँ ये चीज़ है। यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। यहाँ इनको लगता है, ये यही सोच रहे हैं कि आपको इस वक्त ऐसे इंसान की ज़रूरत है, एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, जो सही मार्गदर्शन दे सके, जो सही तरीके से, जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, जो थोड़ा एक्सपीरियंस रखता हो, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट करते हो
और जो लोगों की समस्याओं को सुलझाते हों। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपसे ये कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने आप पे पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। अपने इमोशंस और अपने विचार दोनों को बैलेंस करके रखिए। विचारों को और इमोशंस को, दो चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके फिर कॉन्फिडेंटली कोई भी काम करते हैं वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। यहाँ इनको यही कहना है, समझ में आ रहा है? ये आपसे यही कह रहे हैं। और अपने चेहरे को, अपने आप को इस तरह से रखिए कि लोगों को लगे कि वो किससे बात कर रहे हैं। आप अपने ऊपर दयनीय स्थिति ना रखें, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, ये यही कह रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत लोगों को खुश करने के बारे में बिलीव करते हैं। इनको ये लग रहा है, ये करंट फीलिंग में इनकी यही आ रहा है कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लोगों के बारे में जो फिक्र ज़्यादा रहती है कि क्या, कौन कैसा है, क्या है, किस तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हैं, किस पर। तो ये चीज़ अच्छी है, इसको अप्रिशिएट करते हैं वो, लेकिन उनको ये लगता है कि इसके साथ में आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, उसको खूबसूरत बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि हमें 24 घंटे दूसरों के बारे में ही सोचते रहें, 24 घंटे हम दूसरों की ही सोच में डले रहें। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा है कि आपको आंखें बंद करके दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करना है। उनको ये भी लगता है, आंखें बंद करके दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करो कि कोई तुमसे आके कुछ भी बोल के चला जाए और यू जस्ट ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन। आपको अपने आसपास देखना है, आपको अपने आसपास देखना है और उसके हिसाब से एक्शन लेना है, शांत नहीं रहना है। एक्शन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा बना सकें, स्ट्रॉन्ग बन सकें आप। उनको ये लगता है कि आप जो हैं स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आप में यही है कि आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, या फिर दूसरों पर इतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि फिर खुद पर ही ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। सो ये नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। मेन तो ये है, आपको अपने दिल और दिमाग में बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। उनको ये लगता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। उन्हें लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप उनके साथ आप बहुत खुश रह पाएंगे और ये भी आपके साथ खुश रह पाएंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन खुश होंगे आपके साथ में रह के, आपके साथ बात करके, आपके साथ में अपने इमोशंस को शेयर करके। इनको बहुत खुशी होती है और ये इस चीज़ को हमेशा से चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके की खुशी को महसूस करें। आप भी अपने इमोशंस को केवल उनके साथ शेयर करें जो आपकी इमोशंस की वैल्यू करते हैं, जो आपके प्यार की वैल्यू करते हैं, जो आपके टाइम की वैल्यू करते हैं। तो इनको यही लगता है कि आप उन लोगों के साथ में रहें, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ लगता है इनको कि ये चीज़ समझते समझते थोड़ा सा टाइम लगता है, इस चीज़ को समझते समझते थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हमें उन लोगों को पहचानना होता है, उन चीज़ों को पहचानना होता है, हमें अपनी इनर वॉइस को सुनना आने में थोड़ा सा वक्त लगता है जब हम उन सब चीज़ों को समझ पाते हैं। तो उसका वेट करना है, लेकिन फिर भी इनको यही लगता है कि हमें सिर्फ उनको वैल्यू देना चाहिए जो हमें वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये इस वक्त यही सब कुछ सोच रहे हैं, सिचुएशंस को इसी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।